होते जा रहा है। ये विकास कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति चुनाव हो गए 5 राज्यों में। चुनाव खत्म होते ही देश को आगे तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए हम लोग ये मंच से हम राजनीति बोलना नहीं चाहता है। 4 करोड़ तेलंगाना के जनता ये सोच रहा है कि आगे तेलंगाना तरक्की करना है। विकसित भारत 2047 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है। इसीलिए तेलंगाना के जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस देश 140 करोड़ जनता है, मगर इस देश में 6 शहर बहुत अहम की बात है। दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Calcutta and Hyderabad. These are the growth engines of this country. भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहां का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहां के उद्योग, यहां के एमएसएमई, यहां के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें और 2047 विकसित भारत का सपना हम अपनी आंखों के सामने सिद्ध होता देखें, यही मेरी सबको शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद।